हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम लोग पोलिनोमियल को इंट्रोड्यूस करते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। चलो आज हम सीखते हैं किसी भी पोलिनोमियल में। सपोज करो तुम्हारा px है इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 12x पावर 3। तो किस तरह से हम इसको ऐड करते हैं, किस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया है px इक्वल टू 2x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस x का पावर 4 प्लस 36x क्यूब। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे ऐड करते हैं। बच्चों इसमें केवल दो बातों का ध्यान देना है पोलिनोमियल में, जोड़ते समय और घटाते समय। तो वो दो बातें कौन सी है? देखो पहली बात, इसमें जो भी आ रहा है वेरिएबल, जो भी आ रहा है वेरिएबल वो तुम्हारा सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो जिसको हम जोड़ा, ऐसे सपोज करके इसको हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि एच का पावर यहाँ 4 है। ठीक है, देखेंगे क्या इस पूरे पोलिनोमियल में कहीं और ऐसा टर्म है जिसका पावर 4 है। देखो तो यहाँ पे x का पावर 4 है तो और यहाँ भी x का पावर 4 है, तो तुम्हारा यहाँ x है और यहाँ भी x है, मतलब सेम वेरिएबल है। तो ये आपका ऐड हो सकता है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2x का पावर 4 और प्लस x का पावर 4। क्या देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है तुम्हारा 1 है। तो 2 into 1 क्या होगा, 2 और 1 का 3 x का पावर 4। अब देखो ये तो तुम्हारा ऐड हो गया, a और a बचा a वाला और a वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है x का पावर 3 और यहाँ भी क्या है x का पावर 3 और वेरिएबल जो है वो भी सेम है। तो देखो x का पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, यहाँ पे x का पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है 36 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। 36 और 3 कितना होता है 39, मतलब 39 h का पावर 3। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पोलिनोमियल को जोड़ते हैं। तो ये तो बहुत आसान वाला था। चलो इसके बाद और हम लोग लेते हैं। सपोज करो मैंने लिया px इक्वल टू 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 3/9 एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये वाला फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, और देखो इसमें दोनों में तुम्हारा वेरिएबल क्या है सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है और इसका पावर भी सेम है और इसका पावर भी सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक फ्रैक्शन क्या करते हैं, फ्रैक्शन को जोड़ने से पहले उसके एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा 9 ही होगा। 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, तो 3 3 का 9 और 3 4 का 12 एक्स स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9 और 1 3 जा 3, तो करेगा 3 एक्स स्क्वायर, कितना 12 और 3 का 15 एक्स स्क्वायर अपन 9। इस तरह से इसको हम लोग ऐड करते हैं। सपोज करो मैं एक पोलिनोमियल यहाँ पे लेता हूँ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स का स्क्वायर प्लस 6 एक्स का पावर 3 माइनस 10 एक्स का पावर 3। ठीक है, तो ये कैसे तुम्हारा ऐड होगा, देखो एक्स का पावर यहाँ 2 है, तो यहाँ देखो यहाँ से वहां तक कहीं एक्स का पावर 2 वाला टर्म दिख रहा है, तो यहाँ पे एक दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। तो तुम्हारा ये कैसे होगा, तो यहाँ देखो तुम्हारा ये है सब्ट्रैक्शन, तो 4 क्या है बड़ा है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 4 माइनस 1 क्या होगा 3 वाला बड़ा है, इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस रहेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो प्लस 6x क्यूब माइनस 10x क्यूब। देखो दोनों वेरिएबल सेम है और दोनों का पावर भी क्या है सेम है, तो आपस में ए सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब घट सकता है। तो क्या करना होगा 10 माइनस 6 क्या होगा माइनस 4 इसका पावर 3। इस तरह से हम किसी पोलिनोमियल को जोड़ते हैं। किसी भी पोलिनोमियल को जोड़ते समय हम केवल दो ही बात का ध्यान देते हैं, उसमें आने वाला वेरिएबल क्या है और उसका पावर क्या है। जैसे यहाँ पे देखो px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। देखो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल क्या है y है और इसमें वेरिएबल x है। तो यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ वेरिएबल y है, तो ये दोनों आपस में कभी ऐड नहीं हो सकता है। ऐड कभी होगा तो सेम वेरिएबल वाला ही ऐड होगा। ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा 2 और 6 8 एक्स स्क्वायर प्लस 2y
स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल पी एक्स, यहाँ पे देखो मैंने एक्स लिखा है, तो इसको यहाँ एक्स लिखना है इसलिए ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ एक्स भी है, वाई भी है, जेड है, तो इसको मैं वाई मान लेना डायरेक्ट। ठीक है, मैंने वाई को रिटर्न दिया है, ये भी तुम्हारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो देखो यहाँ पे एक्स का पावर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, यहाँ वेरिएबल क्या डिफरेंट है, और ये वाला क्या है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, सेम है। तो 3x³ और 5x कितना होगा, 8x³। ठीक है, और यहाँ देखो 5y³ तो क्या है, तुमको कहीं और कहीं तुमको 5y³ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको ऐसे लिख दो, इसको एडिटिव लिख दो। प्लस यहाँ पे क्या है 6z³, तुमको और 6z कहीं दिख रहा है, तो z कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो तुम्हारा ऐसे ही आ जाएगा z का पावर 3। इस तरह से किसी पॉलिनोमियल को जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने ये पढ़ाया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चलो उसमें थोड़ा एक टॉपिक रख दिया था, क्या मैंने ये बता दिया था, px = x³ + x² + x, इस तरह का कोई पॉलिनोमियल दिया हो तो इसका डिग्री क्या होता है। हम देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर क्या है, इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा जो पावर होता है वही इस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे क्या है तुम्हारा डिग्री, यहाँ पे डिग्री क्या है तुम्हारा 3 है, डिग्री को हिंदी में बोलते हैं घात। ठीक है, 3 है। सपोज करो तुमको कोई एक पॉलिनोमियल इस तरह से मिल जाए, पी वाई का तुमको मिल जाए x² + 3xyz, कोई पूछे बताओ इसका डिग्री क्या होगा। तो देखो इसमें देखो कि तुम्हारा कितना टर्म कितना है, 1 टर्म है, 2 टर्म है। ठीक है, देखो प्रत्येक टर्म में कितना वेरिएबल आ रहा है, तो इसमें कितना वेरिएबल है, x और y, इसमें कितना वेरिएबल है, x y z। देखो तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x का पावर 2 है, यहाँ पे कितना है, y का पावर 1 है, तो दोनों को मिला दिया जाए तो कितना होगा, 2 + 1 कितना होगा 3, y का पावर 1 x का पावर 2, दोनों जोड़ो कितना होगा 3। यहाँ देखो यहाँ भी x का पावर 1 y का पावर 1 z का पावर 1। ठीक है, तो तीनों को जोड़ो तो कितना होगा 1 + 1 + 3, तो तीनों का मतलब देखो इस जो टर्म है इसका भी पावर 3 है, यह जो टर्म है इसका भी पावर क्या है 3 है, मतलब इस पॉलिनोमियल का घात क्या होगा 3, इसका डिग्री क्या होगा 3 होगा, डिग्री क्या होगा 3 होगा, इसकी हिंदी में बोलते हैं घात, तो इस वाला क्या होगा 3 होगा। सपोज कर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, y = 2x² + 5z का पावर 6। ठीक है, देखो तो इस पॉलिनोमियल में तुम्हारा इसका इस टर्म का पावर कितना है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, इस टर्म का पावर कितना हो रहा है 3, और इस टर्म का पावर कितना है 6 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा 6 होगा, इसका डिग्री क्या होगा 6 होगा। ठीक है, इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल में यदि मोर देन 2 वेरिएबल हो तो उसका घात हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं, उसका डिग्री हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, और चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं सिखाऊंगा किसी भी 2 पॉलिनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।